अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश से भी जातीय जनगणना की बात उठने लगी है। अखिलेश यादव ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को जाति जनगणना का कमान हाथों में दे दिया है। नीतीश बाबू चाहते थे कि पूरे देश में ये आर्थिक और जातीय जनगणना का मुद्दा उठे और बिहार से ये मुद्दा उठा और उत्तर प्रदेश में भी यह मुद्दा उठने जा रहा है जातीय जनगणना का। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव में खतरे की घंटी साबित हो सकता है। आज देखने को मिल रहा है कि इसमें अनेक राज्य जातीय जनगणना को समर्थन कर रही है। आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य राज्य से यह मुद्दा गर्म होने वाला है। आर्थिक और जनगणना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे आर्थिक और जाति की संख्या को बता करके बीजेपी को घेरा जा सकता है। जब जातीय जनगणना का मुद्दा उठेगा तो उस आवाज में यह भी मुद्दा उठेगा कि जाति की संख्या के अनुसार ही आरक्षण का दायरा हो। जाति की संख्या जिसको जितनी है उतनी सरकार में हिस्सेदारी हो, नौकरी में हिस्सेदारी हो, हर जगह संख्या के अनुसार हिस्सेदारी की मांग उठेगी। इससे यह साबित होता है कि आज तक जो कुछ ही जातियों के हाथों में सत्ता की भागीदारी रहा है, नौकरी में भागीदारी रहा है, न्यायालय में भागीदारी रहा है, हर प्रमुख पदों पर कुछ वर्गों का ही भागीदारी रहा है, अन्य पिछड़े वर्ग इससे वंचित है। जब जातीय जनगणना के साथ साथ ये जब मुद्दा उठेगा तो आने वाला समय में पिछड़ों की गोलबंदी होना शुरू हो जाएगा और यह गोलबंदी विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसलिए ये दो मुद्दे, एक शराबबंदी का जो बिहार में हुआ और दूसरा जाति जनगणना का, ये दोनों मुद्दा बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी और नीतीश बाबू ये मुद्दा करीब करीब सभी विपक्षी राज्य में जाकर के उठाने का प्रयास करेंगे। आज हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में सभी विपक्षी दल एक मंच पे न आए, लेकिन आने वाला
चुनाव में नौ राज्य की विधानसभा का चुनाव है, उसमें यह दिखने को मिलेगा कि 2024 के लिए कैसे गठबंधन विपक्ष बनाने का प्रयास करेगी। बिना गठबंधन का तो विपक्ष बीजेपी के सामने खड़ा नहीं हो सकती है, ऐसा लगता है। और कांग्रेस यह भूल न करे कि भारत जोड़ो यात्रा उनको उतना बड़ा संजीवनी दे दिया, उतना ज्यादा संजीवनी दे दिया जिससे कांग्रेस अकेले बीजेपी का मुकाबला करेगी। बिना विपक्ष का कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर सकती, बिना अन्य विपक्ष को साथ लिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती, मजबूत नहीं हो सकती, ऐसा दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में संजीवनी आई है और कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के मुख्य दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। आने वाला चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को आगे रख करके चुनाव मैदान में होगी, लेकिन अन्य विपक्षी दल अपना अपना प्रधानमंत्री का दावेदार पेश करेगी, ऐसा संभावना लगता है। विपक्षी गठबंधन तो होगा, लेकिन मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री का दावेदार करीब करीब घोषणा नहीं किया जाएगा। और विपक्ष के पास आज बहुत मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दा को लेकर के विपक्ष सामने नहीं आ रही है, जनता के सामने नहीं आ रही है। जनता में आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। जनता को अपनी बात समझाने की जरूरत है। जनता आज रेडियो टीवी से भी बहुत दूर है। गांव की जनता धरना प्रदर्शन से वह समझ पाती है कि देश का स्थिति क्या है और देश में क्या हो रहा है। इसलिए विपक्षी दलों को जरूरत है धरना प्रदर्शन का भी। अनेक मुद्दाएं हैं, उस मुद्दा को लेकर विपक्ष सामने आए तो जो बीजेपी की खामियां हैं उसको जनता तक पहुंचाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष मजबूत होने की कोशिश करेगी और बीजेपी का विकल्प तैयार होगा। और देश हित में यह होना भी चाहिए कि अगर सत्ता के साथ विपक्ष मजबूत होता है तो देश में जनता का काम आसानी से और सही काम होता है। धन्यवाद।